अब निवेदन है, ताली मत बजाना जब तक ये भजन पूरा ना हो, क्योंकि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे 10, 12, 15 बच्चों का पेट भर देगी एक माँ, लेकिन शादी के बाद एक माँ 10, 12, 15 बच्चों से पाली नहीं जाती। सच कह रहा हूं तो बता दो, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई ना कोई नजारा होगा। सुनिए, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ताली। माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। क्या है? तेरे जीवन में खुशियाँ, जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। दुआएंगी काम। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार माँ का हम पे कैसे चुकाया जाए, उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए। 9 महीने गर्भ रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। तू माँ को मना ले, जन्म देने वाली को तू माँ को मना ले, माँ मान जाएगी, तू माँ को मना ले, माँ मान जाएगी। एक बार ताली उठाओ सीधे हाथ और ताली बजाकर कहना कि ले जा माँ की दुआएं तेरे ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। एक समय एक जिक्र मैं कर रहा हूं सच्ची कहानी का। एक परिवार और परिवार में 2 प्राणी, संतान नहीं थी। मां बाप संतान के लिए क्या क्या नहीं करते, कभी किसी पे गए, कभी किसी पे गए, कभी किसी पे गए। हे भगवान, कम से कम हमारा ऐसा हो जाए जो एक हमारी जुक्ति मुक्ति कर दे। एक संतान चाहिए। बेटा हेलो गुड डे, नहीं सॉरी प्लीज बंद करो आप फोन। इस फोन ने ऐसे ऐसे करते करते आप ऊपर पहुंचा दिए हो, और वो भी तरक्की में नहीं। आज के बच्चे का ध्यान है ही नहीं पढ़ाई में, उसे फोन चाहिए। और सोच लो अगर ये ऐसे ही रहा हाल तो फिर ना आईपीएस बने ना पीसीएस बने, चपरासी तो कोई बने ही ना, है नहीं? गौर से सुनना, एक समय का जिक्र, संतान नहीं और 2 प्राणी रहते हैं घर में। वक्त बीतता जा रहा है। हे भगवान, कम से कम ऐसा हो जाए जो इंसान हमारी जुक्ति मुक्ति कर दे। अच्छा, 30 वर्ष बाद भगवान ने जाके सुनी, तब जाके एक बेटा हुआ सूरज। डालता रहे फिलर। बेटे को बाप ने बड़ी मुश्किल से पाल पलोस के बड़ा किया, मजदूरी की। माँ ने घर घर जाके पूछा लगाया अपने बेटे की खातिर। और उसके बाद जब बेटा पढ़ लिख के बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो अच्छी नौकरी लग गई। अच्छी नौकरी लगी, अच्छे घर से रिश्ते भी आए, अच्छी साफ सुथरी मलूक बहू भी आई, दान दहेज भी लाई। वक्त बीतता जा रहा है। 4 प्राणी बड़े आराम से रह रहे हैं। एक बहू, एक बेटा, एक बूढ़ी माँ
और एक बूढ़ा बाप। 3 वर्ष गुजरे, पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, रह गए 3 प्राणी, बूढ़ी मां, बहू और बेटा। अक्सर होता क्या है कि सास और बहू की आपस में बनती नहीं है। तुम्हारे घर में भी ऐसे होता होगा बहन जी, है नहीं? पर बना लिया करो, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेंगे। रोजाना बहू तो सास की शिकायत करे लड़के से, और सास बहू की। तेरी माँ ने ये कह दिया, तेरी माँ ने ये कह दिया, तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरी माँ ने वो कर दिया। लड़का परेशान। हद उस दिन हो गई जिस दिन दरवाजे पर हाथ लगा दिया। शाम को ड्यूटी से आया, आते समय हाथ लगाया, सुनिए जी, ये मेरी आखिरी शर्त है, और आखिरी शर्त, इसके बाद या तो मैं ना रहूंगी या तो फिर तेरा घर नहीं रहेगा। हाथ जोड़ के खड़ा होगा, क्या करूं बताइए? आखिरी शर्त यह है कि ये जो घर है, इस घर के अंदर या तो तेरी मां रहेगी या तो फिर मैं रहूंगी। लाचार, परेशान, आखिर करता क्या? लड़के ने 2 नींद की गोली लाके और शाम के समय मां की सब्जी में डाल दी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ए मां, मैं जो ये पाप कर रहा हूं इसके लिए मुझे माफ कर दे। जो सोचा है मैंने, क्योंकि मैं तेरा गला भी नहीं दबा सकता, मैं तुझे मार भी नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे जन्म देने वाली है। मां का हाथ पकड़ा और लेके चल दिया। चलते चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जाकर मां को ट्रेन में बिठा दिया। रेल चली और चलते चलते दिल्ली से पंजाब में जाकर रुकी। वहां पर बुढ़िया माता को कुछ होश हुआ तो एक खंबे से लग के बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, एक व्यक्ति देख रहा था कि इसका कोई वारिस नहीं आया, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आप लोग भी समझते होंगे इस बात को कि हर इंसान मजबूरी का फायदा उठाता है। बुढ़िया माता के पैर लिए उसने जाके, माँ तेरा कोई है नहीं? है। अरे मेरा बेटा है, आएगा। जब तेरा बेटा आए जब ठीक, लेकिन जब तक ना आए चल मेरे साथ। हाथ पकड़ के ले गया और घर में जाके बिठा दी। सामने थाली रख दी, तू खाना खा और तब तक मैं आता हूं। जेब में गड्डी रख ली नोटों की और चल दिया। चलते चलते एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से बोला, भाई डॉक्टर साहब एक शर्त मेरी है, पैसे ये पकड़, पर जिसको मैं कहूं। अच्छा जी, 100 रुपए का सम्मान आदरणीय बहन जी, बार बार धन्यवाद। इस भजन पर कर रही है शुरू होने से पहले, बार बार धन्यवाद। जय हो प्रभु। बताया, जो मैं कहूं सिर्फ वही करना है। क्या करोगे? मां को लेकर आ गया, बुढ़िया माता को बोला, ये तो पकड़ पैसे, मरनी नहीं चाहिए, पहली शर्त तो ये है। फिर मरनी नहीं चाहिए, इसको 2 इंजेक्शन लगा नशे के। बुढ़िया माता को। फिर उसके बाद जब इसको होश ना रहे तो इसका एक हाथ और एक पैर काट दे जीते जी। एक हाथ और एक पैर कटवा दिया, सामने कटोरा रख दिया। सुबह से शाम तक बुढ़िया माँ भीख मांगे और वो लेके चला जाए, बदले में 2 रोटी दे दे। हे परमात्मा, तेरे यहाँ न्याय है या नहीं है? इस महामाई के यहाँ न्याय है। ये तराजू लेकर तोलती है दुनिया को। वो बुढ़िया का लड़का आज अपने यार के साथ पंजाब में चल दिया घूमने के लिए, क्योंकि न्याय तो सामने आना था। ट्रेन चली और चलते चलते पंजाब में वहां रुकी जाकर स्टेशन पर, जहां पर बूढ़ी मां भीख मांग रही थी। जैसे ही सामने देखा, रे कौन? ये तो मेरी जन्म देने वाली मां है। अरे तुझे डूब के मर जाना चाहिए भले इंसान। जिसके माँ बाप दुखी, उसका संसार दुखी। रो पड़ा। कवि ने एक भजन लिखा, आज आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं। एक बार तालियों से बता दो, जोरदार तालियों। और भैया, अब जब तक ताली मत बजाना जब तक कि ये भजन पूरा ना हो जाए।
बस ज्यादा ना, मेरी मेहनत का मोल मुझे दे देना। इस इतनी सभा में अगर 2 घर भी ऐसे हो गए जहां माँ बाप की सेवा आ गई तो मेरा गाना सार्थक हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की जय और एक बार प्रेम से कह दो अपने अपने माता पिताओं की जय। क्योंकि मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी और पैसे की प्रीत तुमको परिवार में मिलेगी। प्यार भी मिलेगा परिवार में सभी से, अरे ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी। सुनिए कि माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। बच्चे भूल जाते हैं माँ बाप को, लेकिन माँ बाप बच्चे को नहीं भूलते हैं। क्योंकि कहा गया है अगर किसी का बेटा परदेश से आए, बहन कहती है मेरे लिए बढ़िया उपहार लाए, भैया कहता है भाई आ रहे हो तो मेरे लिए गाड़ी लाए, घरवाली कहती है मेरे लिए अच्छी साड़ी लाए, मगर माँ क्या कहती है? माँ ये कहती है कि कोई कुछ लाए या ना लाए पर मेरा लाल जल्दी मेरे घर को वापस आए। बस सुनिए कि माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। के तू उनको भूल गया उन पे ना भुलाया जा, उन पे ना भुलाया जा। गौर से सुनना, और अगर आपने ये भजन सुन के सेवा उठा ली तो मेरा गाना सार्थक हो जाएगा। इस दुनिया में, इस धरती पर भगवान भी नहीं रहे, मेरी क्या औकात है, पर शब्द रह जाते हैं साहब। सुनिए कि माँ बाप का कर जाते, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। तू उनको भूल गया, तू उनको भूल गया, उन पे ना भुलाया जा। बाप का कर जाते नहीं भुलाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। की मूरत, माँ ममता की मूर्ति, माँ दुखी बहुत होवे। माँ ममता की मूर्ति माँ दुखी बहुत होवे। ममता की मूरत, माँ दुखी बहुत होवे। माँ ममता की मूर्ति माँ दुखी बहुत होवे। तन राखे हंसते ने, चाहे आप बैठ रोवे। चाहे राखे हंसते ने, चाहे आप बैठ रोवे। चाहे कितना भी, चाहे कितना भी दुख हो जा, चाहे कितना भी दुख हो जा, ना मरम बताया जा। बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा।
ये सवाल मेरा माता बहनों से, जो मैंने सुना है, अगर वो सही सुना है तो आप ताली बजाकर बताना, और अगर गलत है तो मत बजाना। पहले सुन लो। मैंने ये सुना है कि अगर एक संतान का जन्म हो तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। अगर ये बात सही हो तो तालियों से समर्थन करो एक बार। माँ कैसे भूल सके, माँ कैसे भूल सके, 9 महीने गर्भ रखा। 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 तेरे कारण उसने तो यहाँ कष्ट घना चाखा। तेरे कारण उसने तो यहाँ कष्ट घड़ा चाखा। तू जी लेगा, तू जी लेगा उन पे, तू जी लेगा उन पे, ना वक्त बिताया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। ये बात मकान तो ईंटों का बन जाता है, पर उसको घर बनाने के लिए माँ बाप बहू बेटा होने जरूरी हैं। सहमत हो मेरी बात से? तो फिर मेरे साथ गाना सुनिए भाई साहब, ना सो जान दो कोई बात, आप जगे रहो। जो जग रहे हैं मुझे उनकी जरूरत है, जो सो रहे हैं उनकी नहीं है। अभी रुक जाओ, आधार कार्ड मत दिखाओगे लगे। हाँ, मैं तो बेटा फोन देख के बता देता हूँ कितने पानी में है बच्चा। अभी थोड़ी देर सुन ले। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। अगर आकाश से ऊंचा कुछ है तो मेरी नजर में जो है वो मैं बता रहा हूं। आकाश से ऊंचा क्या होता है? आकाश से ऊंचा सिर्फ एक ही है, उसे कहते हैं पिता, बाप। क्योंकि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे की ऊंची उड़ान है। पिता है तो माँ की बिंदी है, रोली है, सुहाग है। पिता है तो सुरेंद्र भाटी तेरे रागनी है, राग है। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। और अगर पिता है तो एक बच्चे के सच होते सारे सपने हैं। अगर सही हो तो ताली बजाकर। ताली। के बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर्जा। के बाप का जिक्र करूं, तेरे कारण लिया कर्जा। मैं माया
समाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। क्या कितने भी जागरण कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, तप कर लो, भजन कर लो, ध्यान कर लो, संध्या कर लो, भैया उसका बेड़ा पार होगा जिसके माँ बाप हंसते मिलेंगे। अगर माँ बाप दुखी तो बेकार है बात। इसलिए भगवान न माफ करे, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए थे। भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए थे। हरे राम केश पूजा दुनिया में आए थे। हरे राम केस पूजा दुनिया में आए थे। रूठ कमाले ने, झूठ कमाले ने जो धर्म कमाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे